everyone. Welcome to Pioneer Convent School. Today we are going to start chapter 5th, Contemporary South Asia of 12th Political Science. ये हमारी बुक Contemporary World Politics का 5th chapter है. And in this chapter we are going to discuss about South Asian countries. कि वर्ल्ड मैप में हम देखते हैं एशिया जो है एक लार्जेस्ट कंटिनेंट है और उसके साउथ में कौन सी कंट्रीज हैं? इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स. इसमें चाइना का नेम नहीं है कि चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है. और हम इस चैप्टर में इन 7 कंट्रीज के बारे में पढ़ेंगे कि मेनली 7 कंट्रीज का जो भी कल्चर है उसमें काफी डिस्टिंक्टिव है, यानी कि बहुत ज्यादा विभिन्नता है लिंग्विस्टिक बेस पे, सोशल और कल्चरल बेस पे. और इन 7 कंट्रीज का पॉलिटिकल सिस्टम भी काफी डिफरेंट है. पॉलिटिकल सिस्टम में मेन हम बात करेंगे कि यहाँ किस टाइप की गवर्नमेंट है. जैसे बात करें हम इंडिया और श्रीलंका की, तो दोनों ही कंट्रीज में आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम को ही अडॉप्ट किया है. क्योंकि और भी फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट की, लाइक मोनार्क सिस्टम या डेमोक्रेटिक मोनार्क सिस्टम या मिलिट्री डिक्टेटरशिप. बट इंडिया और श्रीलंका ये दोनों कंट्रीज जो ऐसी हैं जिन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया. डेमोक्रेटिक सिस्टम को हम अच्छे से जानते हैं कि इन दिस सिस्टम पीपल हैव राइट टू चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि अपने लीडर्स को चूज करने का लोगों के पास राइट होता है. बट इन पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा और कभी यहाँ पर मिलिट्री का रूल रहा. नेपाल में भी पहले वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क सिस्टम था, यानी वहाँ का जो मोनार्क था, राजा, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग फंक्शन कर रहा था. बट बाद में वहां पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट किया गया. भूटान में भी अभी एक मोनार्क सिस्टम ही है, बट धीरे धीरे वहां का जो राजा है वो प्लान कर रहा है मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम को लाने की. बांग्लादेश, जिसके बारे में हमें पता है कि पहले वो वेस्ट पाकिस्तान का ही एक हिस्सा था, कि जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए तो एक वेस्ट पाकिस्तान था और दूसरा ईस्ट पाकिस्तान. तो ईस्ट पाकिस्तान ने जब वेस्ट पाकिस्तान से फ्रीडम ली, यानी जब वो आज़ाद हुआ 1971 में, तो उसके बाद जो है वहाँ पर स्टार्टिंग में मोनार्क सिस्टम था और अब वहाँ पर डेमोक्रेसी है. मालदीव्स एक आइलैंड नेशन है, तो वहाँ पर स्टार्टिंग में जो है सल्तनत सिस्टम था कि सुल्तान वहाँ का राजा था. उसके बाद जो है अभी वहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है. तो जितने भी ये साउथ एशियन कंट्रीज हैं ये सब डेमोक्रेटिक सिस्टम को अडॉप्ट करने की फेवर में है. जब सर्वे हुआ तो 5 बिग कंट्रीज, बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, पाकिस्तान और नेपाल, इन सभी कंट्रीज के लोगों ने डेमोक्रेटिक सिस्टम की ही डिमांड की. ओके, तो इसके बाद हम इन सभी कंट्रीज के बारे में बहुत डिटेल से स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पाकिस्तान के मिलिट्री और डेमोक्रेसी सिस्टम पर, कि इन पाकिस्तान द मिलिट्री एंड डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. तो पाकिस्तान में जब आज़ादी हुई और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो उस समय रूल था यहाँ पर जनरल आयूब खान का, और उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन संभाला और अपने आप को बहुत जल्द वहाँ पे एक इलेक्टेड लीडर डिक्लेयर कर दिया. उसके बाद यहाँ पर रूल आया जनरल याया खान का, और जनरल याया खान ने यहाँ पर मिलिट्री का रूल स्टार्ट किया. और यहाँ बांग्लादेश क्राइसिस चल रहा था उस समय 1971 में, और जनरल याया खान के अंडर में ही पाकिस्तान का इंडिया के साथ एक वॉर हुआ 1971 में. और उसके बाद ईस्ट पाकिस्तान फ्री हो गया और एक नया कंट्री हमारे सामने आया, बांग्लादेश. और 1971 के बाद यहाँ पर
जुल्फिकर अली भुट्टो, इनकी इलेक्टेड गवर्नमेंट आई, यानी डेमोक्रेटिक सिस्टम आया 1971 से लेकर 1977 तक। और 1977 के बाद यहाँ पर जनरल जिया उल हक ने 1977 में भुट्टो गवर्नमेंट को, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, उसको ओवरथ्रो कर दिया। और उसके बाद 1982 के बाद जनरल जिया उल हक को प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फेस करना पड़ा। ओके, अब बेनजीर भुट्टो का रूल आता है 1988 में, एंड देन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वाज एस्टैब्लिश्ड। बेनजीर भुट्टो, शी वाज डॉटर ऑफ जुल्फिकर अली भुट्टो। जुल्फिकर अली भुट्टो के टाइम पर भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, और बेनजीर भुट्टो के टाइम पे भी पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। देन आफ्टर जनरल परवेज मुशर्रफ, ही रिमूव्ड पीएम नवाज शरीफ। उन्होंने नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको हटा के मिलिट्री का रूल एस्टैब्लिश किया। In 2001 he got himself elected as president, और मिलिट्री कूप के बाद 2001 में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट इलेक्ट कराया। तो पूरे यहाँ पर जो फेजेस है डिफरेंट, तो हमने क्या देखा यहाँ पर कि कभी मिलिट्री का रूल होता है पाकिस्तान में, तो कभी वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है। वहाँ की मिलिट्री काफी पावरफुल है, इसीलिए बार बार वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर देती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम इनस्टेबल क्यों है, क्यों वहां पर स्टेबिलिटी नहीं है डेमोक्रेसी में। तो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ पर सोशल डोमिनेंस। सोशल डोमिनेंस में यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसका डोमिनेंस रहता है पाकिस्तान में। मेनली मिलिट्री, वहां की क्लर्जी, और यहाँ पर लैंड ओनिंग जो अरिस्टोक्रेट पीपल हैं उनका यहाँ पर ज्यादा डोमिनेंस रहता है। इसके अलावा कन्फ्लिक्ट विद इंडिया, कि पाकिस्तान के इंडिया के साथ बहुत बार जो है कन्फ्लिक्टिंग इश्यूज रहे हैं काफी, तो इसकी वजह से उसने अपने मिलिट्री को बहुत पावरफुल किया हुआ है। नेक्स्ट है सेल्फिश माइंडेड पार्टीज। पाकिस्तान सिक्योरिटी वुड बी हार्म्ड बाय सेल्फिश माइंडेड पार्टीज, कि बहुत सारी वहां पर पार्टीज थी जो अपने ही सेल्फिश के लिए वहां की सिक्योरिटी को हार्म पहुंचा रही थी। नेक्स्ट चायोटिक डेमोक्रेसी, कि यहाँ पर जो डेमोक्रेसी थी वो बहुत ही ज्यादा खचपच वाली थी, यानी बहुत ज्यादा स्मूथ और एकदम क्लियर या ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं था। नेक्स्ट इज लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट, कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ वगैरह का भी सपोर्ट नहीं मिला। इसका क्या रीजन है कि पाकिस्तान की जो एक ग्लोबल लेवल पर इमेज बनी हुई है ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म की, कि ये टेररिस्ट को बढ़ावा देते हैं, टेररिस्ट को जो टेररिज्म को बहुत ज्यादा मतलब प्रमोट करते हैं। तो इस इमेज की वजह से जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करती हैं। इसका एक और कारण भी हो सकता है कि जो भी अर्सनल माइट है, जो न्यूक्लियर पावर है पाकिस्तान के पास, तो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं चाहती कि पाकिस्तान के पास जो भी न्यूक्लियर अर्सनल है, जो भी पावर है न्यूक्लियर, वो गलत हाथों में पहुंचे, यानी वो कोई टेररिस्ट ग्रुप के हाथ में ना पहुंचे। इसलिए वहां पर मिलिट्री का रूल बना हुआ है, और बाहर जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो इस मैटर में ज्यादा इंटरफेयर नहीं करते। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ बांग्लादेश। Democracy in Bangladesh, as we know, Bangladesh was a part of Pakistan from 1947 to 1971, और जो ब्रिटिश इंडिया का वेस्ट बंगाल और आसाम के जो लोग थे, और बंगाल और आसाम का जो पार्ट था वो ईस्ट
पाकिस्तान में मिला हुआ था। तो मेनली वहां पर बंगालीज लोग रहते थे, बट जो वेस्ट पाकिस्तान है उसने वहां पर उर्दू लैंग्वेज को इम्पोज किया हुआ था। देन पीपल वर रिसेंटेड with the domination of Western Pakistan and imposition of the Urdu language. अब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया वेस्ट पाकिस्तान के अगेंस्ट में, और मेन जो लीडर था जो हमारे सामने आया जिसने पूरी लीडरशिप संभाली, ही वॉज शेख मुजीबुर रहमान। ही लेड स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन, और उसने अवामी लीग अपनी एक पार्टी बनाई and he won elections in 1971 and he almost won all the seats of East Pakistan। यानी ईस्ट पाकिस्तान की सारी सीट्स यहाँ पर शेख मुजीबुर रहमान की फेवर में आई, and he proposed constituent assembly for the whole of Pakistan। but वेस्ट पाकिस्तान ने ईस्ट पाकिस्तान के इस वोटिंग रिजल्ट को एक्सेप्ट नहीं किया। तो इन रिजल्ट क्या हुआ कि अभी भी वेस्ट पाकिस्तान का ही यहाँ पर डोमिनेशन था, और शेख मुजीब को अरेस्ट कर लिया गया। उनके अरेस्ट होने के बाद यहाँ पर लोगों ने मूवमेंट किया, और उस समय वेस्ट पाकिस्तान में रूल था जनरल याया खान का, एंड जनरल याया खान ट्राइड टू सप्रेस द मास मूवमेंट ऑफ बंगाली पीपल, कि लोगों के मूवमेंट को उन्होंने सप्रेस करने की ट्राई की, एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड बाय पाकिस्तानी आर्मी, एंड दिस लेड टू ए लार्ज स्केल माइग्रेशन इनटू इंडिया, कि जब बहुत सारे लोग मारे गए वहां पर, और उसमें से बहुत सारे लोग जो हैं ईस्ट पाकिस्तान से इंडिया की तरफ माइग्रेट हुए। उस समय इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को सपोर्ट किया और उनको इंडिपेंडेंट के लिए मोटिवेट किया, साथ में उनको फाइनेंशियली और मिलिट्री भी काफ़ी हेल्प की। अब इसके इंडिया की हेल्प करने से पाकिस्तान बहुत नाराज हो गया, और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ वॉर किया 1971 में, और फाइनली बांग्लादेश एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना इन 1971, और आज़ाद बांग्लादेश ने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर किया बांग्लादेश ने सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म को। ये यहाँ पे 1 मार्क का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी वैल्यूज हैं, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म। उसके बाद 1975 में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, और ये अमेंडमेंट किया शेख मुजीब उर रहमान ने, और उन्होंने यहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। पार्लियामेंट्री फॉर्म जो हमारी कंट्री में है, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म यानी जो यूएसए में है। तो यहाँ पर शेख मुजीब ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके वहाँ की जो पार्लियामेंट्री फॉर्म थी उसको फिर प्रेसिडेंशियल फॉर्म में शिफ्ट कर दिया। उनकी जो पार्टी थी अवामी लीग, उसके अलावा जितनी भी अदर पार्टीज थी वो यहाँ पर अबॉलिश की गई। शेख मुजीब ने सारी पार्टीज को अबॉलिश कर दिया, यानी खत्म कर दिया, एंड दिस लेड टू कन्फ्लिक्ट एंड टेंशंस। तो उनके एरिया में लोगों में काफी टेंशन अराइज हो गई। नाउ एसिसनेट कि अब मर्डर हो गया यहाँ पर अगस्त 1975 में यहाँ पर शेख मुजीब का, और मिलिट्री जो स्ट्रांग थी और जो लीडर थे नेक्स्ट वो थे यहाँ पर जियोर रहमान। जियोर रहमान की मिलिट्री की लीडरशिप में यहाँ पर शेख मुजीब का मर्डर हुआ, और उसके बाद जियोर रहमान ने बांग्लादेश में अपनी एक पार्टी बनाई
और उस पार्टी का नेम रखा बांग्लादेश नेशनल पार्टी, और उन्होंने इलेक्शंस जीते 1979 में। नाउ ही ऑल्सो असैसिनेट, कि अब उनका भी मर्डर हो गया अंडर द लीडरशिप ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद, कि अब इनका रूल आ गया था, यानी इनकी मिलिट्री काफी स्ट्रांग हो गई थी और ये मिलिट्री के लीडर थे। और जियोर रहमान का भी यहाँ पर मर्डर हो गया, और उससे पहले शेख मुजिब का भी मर्डर हो गया। अब लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद जो थे, he was forced to allow political activity on limited scale, कि अब लोगों ने मांग की कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज होनी चाहिए, यानी यहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स ने डिमांड की, स्टूडेंट्स बढ़कर आगे आए इस मूवमेंट में। एंड लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट फॉर 5 years। बट ये याद रखना है हमें यहाँ पर कि सिर्फ लिमिटेड स्केल पर ही यहाँ पर अभी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी। Then after, a mass public movement was made and Arshad stepped down in 1990, यानी 1990 में अरशद को यहाँ पे लोगों के द्वारा हटा दिया गया। Since then, उसके बाद जो है 1991 में इलेक्शंस हुए प्रॉपर मैनर में, and since then representative democracy based on multi-party elections has been working in बांग्लादेश, यानी 1991 के बाद से बांग्लादेश में डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरह से काम कर रहा है। ओके, तो ये थी पूरी स्टोरी बांग्लादेश की, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा और आपको बहुत इंटरेस्टिंग भी लगी है। कि सबसे पहले हमें यही याद रखना है कि बांग्लादेश जो है पहले वेस्ट पाकिस्तान का ही एक पार्ट था, और 1971 में बांग्लादेश फ्री हुआ। फ्री होने के साथ ही इसने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। बट जिन्होंने यहाँ पे मूवमेंट किया था शेख मुजिब, और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिया। पार्लियामेंट्री से अब प्रेसिडेंशियल फॉर्म आ गई वहाँ पे। अदर पार्टीज को उन्होंने अबॉलिश कर दिया। उनका 1975 में मर्डर हो गया। उसके बाद रहमान की टर्न आई, रहमान के बाद लेफ्टिनेंट जनरल HM अरशद, और फाइनली 1991 से वहां पे लार्ज स्केल पे डेमोक्रेटिक वे में फंक्शंस हो रहे हैं। ओके, तो आज के इस पूरी वीडियो में हमने जितने भी ये साउथ एशिया की कंट्रीज हैं उनमें से पाकिस्तान और बांग्लादेश को हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कमिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।